गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हाँ जी। तो हम लोग मार्केट में डिस्कस कर रहे थे। ओलिगोपोली में हमने किंग डिमांड कर्व के बारे में आपको बता दिया था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली के बारे में देखेंगे और उसके बाद जैसा हमने कहा था कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, ओलिगोपोली में एक होता है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। और दूसरा होता है डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। प्योर परफेक्ट ओलिगोपोली क्या है? प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ओलिगोपोलिस्ट होते हैं, उनके प्रोडक्ट आइडेंटिकल होते हैं। और डिफरेंशिएटेड या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में प्रोडक्ट के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट के बीच में थोड़ा अंतर करना पॉसिबल होता है। ठीक है? तो प्योर ओलिगोपोली और परफेक्ट ओलिगोपोली अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट इज होमोजेनियस इन नेचर, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्युमिनियम इंडस्ट्री। इसमें जो सेलर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, दिस टाइप ऑफ ओलिगोपोली टेंड्स टू process raw material or produce intermediate goods that are used as inputs by other industries. नॉर्मली ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, दूसरी इंडस्ट्री के द्वारा इनपुट के रूप में यूज होता है। नोटेबल एग्जांपल्स आर पेट्रोलियम, स्टील, एल्युमिनियम। डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली क्या होता है या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली क्या होता है? डिफरेंशिएटेड या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में जो प्रोड्यूसर, जो ओलिगोपोलिस्ट होते हैं, उनके प्रोडक्ट के बीच में अंतर करना आसान होता है। जैसे टेलीकॉम पाउडर, पॉन्ड्स का टेलीकॉम पाउडर और फेयर एंड लवली का टेलीकॉम पाउडर, दोनों अलग अलग होते हैं। व्हाइट टोन अलग होता है। Differentiated or imperfect oligopoly occurs when goods sold is based on product differentiation, telecom powder. Open oligopoly and closed oligopoly. ओपन ओलिगोपोली में क्या होता है? नए फॉर्म मार्केट में एंटर कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग फॉर्म के साथ कंपीट कर सकते हैं। एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म इज पॉसिबल एंड दे कैन compete with the existing form. क्लोज्ड ओलिगोपोली में नए फॉर्म की एंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। In an open oligopoly market, new firms can enter the market and compete with existing firms. सही है? But in closed oligopoly, entry is restricted. Closed oligopoly में नए फॉर्म की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। कोलूसिव ओलिगोपोली एंड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली।
देखिए कोलूसिव ओलिगोपोली में क्या होता है, कोलूसिव ओलिगोपोली में ओलिगोपोलिस्ट अपने कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोलूजन ग्रुप बना लेते हैं और मार्केट में सिंगल फॉर्म की तरह बिहेव करते हैं। और ये जो कोलूजन ग्रुप बनता है ना, उसको कार्टेल कहते हैं। कार्टेल, अभी बताऊंगा कार्टेल क्या होता है। कार्टेल क्या होता है? ए स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फॉर्म्स कमिंग टूगेदर टू बिहेव लाइक अ सिंगल फॉर्म। मान लीजिए मार्केट में, ओलिगोपोली मार्केट में 10 सेलर हैं, 10 ओलिगोपोलिस्ट हैं। इसमें से 4 ऐसे हैं जिनके पास टोटल मार्केट का 70% शेयर है, मतलब बाद बाकी जो 6 बच गए उसके पास मार्केट का 30% शेयर है। अब ये 4 ने मिलकर क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया और सिंगल फॉर्म की तरह बिहेव करने लगे, तो इसको कहेंगे कोलूसिव ओलिगोपोली। और कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली का मतलब क्या है कि ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओलिगोपोलिस्ट आर कंपीटिंग विथ ईच अदर, मार्केट में उनके बीच में कोई कोलूजन नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कोलूसिव ओलिगोपोली और कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, व्हेन few forms of the oligopoly market come to a common understanding or act in collusion with each other, either in fixing price or output or both। कि भाई प्राइस क्या होगा, टोटल सप्लाई मार्केट में क्या होगा, या दोनों के लिए। इट इज कोलूसिव ओलिगोपोली। When there is absence of such an understanding among the firms, they compete with each other and it is called competitive oligopoly। ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। अब इसमें हमने कहा था आपको एक टर्म कार्टेल, तो कार्टेल क्या है? कार्टेल इज ए ग्रुप ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फॉर्म्स बिहेविंग लाइक ए सिंगल फॉर्म। कार्टेल क्या है भाई? कार्टेल इज ए ग्रुप ऑफ a small number of firms coming together to behave like a single firm. They fix the price and output, price to be charged and output to be sold through their centralized cartel group के द्वारा डिसाइड होता है। वर्ल्ड लेवल पे सबसे फेमस कार्टेल का एग्जाम्पल है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का एग्जाम्पल है। अब क्या है भाई, ये 4 कंट्री का एसोसिएशन है और ये मार्केट में सिंगल फॉर्म की तरह बिहेव करते हैं। पेट्रोल की सप्लाई कितनी होगी, क्रूड ऑयल की सप्लाई कितनी होगी, क्या प्राइस चार्ज किया जाएगा, ये कंबाइंडली डिटरमाइन करते हैं। पार्शियल ओलिगोपोली एंड फुल ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली का क्या मतलब, पार्शियल ओलिगोपोली का क्या मतलब है भाई, और फुल ओलिगोपोली का क्या मतलब है? तो पार्शियल ओलिगोपोली में क्या होता है ना कि इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन मेजर फर्म, industry is dominated by one major firm having majority of market share with that firm. Oligopoly is partial when industry is dominated by one large firm which is considered or looked upon leader of the group. The dominating firm will be the price leader. Price leader मतलब अदर सेलर्स उस प्राइस लीडर का बिहेवियर फॉलो करते हैं। उस प्राइस लीडर ने प्राइस बढ़ाया तो दूसरे भी प्राइस बढ़ाते हैं, उसने प्राइस घटाया तो दूसरे भी प्राइस घटाते हैं। और नॉर्मली ये प्राइस लीडर होते कौन है? तो इंडस्ट्री का कोई पुराना हाई गुडविल रखने वाला फॉर्म जिसके पास मार्केट का मेजोरिटी शेयर है। और नॉर्मली जो प्राइस लीडर होता है वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लाइव एंड लेट अदर्स लाइव।
खुद जियो, औरों को भी जीने दो। मतलब वो ऐसा नहीं कि भाई ऐसी प्राइसिंग या अपनी पॉलिसी डिटरमाइन नहीं करता है जिससे बाद बाकी ओलिगोपोलिस्ट मार्केट से ड्राइव आउट हो जाए। फुल ओलिगोपोली, एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडर, इंडस्ट्री में कोई भी डोमिनेटिंग फॉर्म नहीं है, मेजोरिटी ऑफ मार्केट शेयर एक ही फॉर्म के पास है, तो प्राइस लीडर। लेकिन ऐसा नहीं है सबके पास नेक टू नेक कंपटीशन है, सबके पास एक जैसा शेयर बटा हुआ है, तो क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे उसको, फुल ओलिगोपोली। अब जैसे मान लो किसी एक फर्म के पास मार्केट का 60% शेयर है, तो यह मार्केट का डोमिनेटिंग फर्म है। लेकिन मान लीजिए मार्केट में दूसरे फर्म है, सपोज करो इंडस्ट्री में 10 फर्म है, ओलिगोपोली में 2 से 10 हो सकता है। अब इसमें एक के पास मार्केट का 60% शेयर है और बाद बाकी 9 मिलाकर के 40% है, मेजोरिटी शेयर एक के पास है, तो ये पार्शियल ओलिगोपोली है। लेकिन मान लो 10 फर्म है, किसी एक के पास मार्केट का 8% शेयर है, दूसरे के पास मान लो मार्केट का 12% शेयर है, तीसरे के पास मान लो मार्केट का 10% शेयर है, मतलब नेक टू नेक कंपटीशन है। नो वन स्टैंड आउट क्लियरली, कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, फुल ओलिगोपोली। इन फुल ओलिगोपोली द मार्केट विल बी कॉन्स्पिकुअस बाय एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडर, कोई प्राइस लीडर मार्केट में नहीं होगा। हाँ जी पीयूष अग्रवाल जी बोलिए, बताइए। बताइए पीयूष अग्रवाल जी। ऑल क्लियर सर, सही है। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा, ध्यान देना इसमें एक है सिंडिकेटेड ओलिगोपोली और दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। इफेक्ट के मामले में कोई अलग नहीं है, इफेक्ट एक जैसा है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। नॉर्मली जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना सिंडिकेट, सिंडिकेट लीगल सेंस में यूज नहीं होता जनरली। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली में क्या होता है, refers to that situation where the firms sell their product through a centralized syndicate, एक एसोसिएशन बना के, एक एसोसिएशन बना करके क्या करते भाई, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। एक एसोसिएशन बना करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं उस सिंडिकेट के जरिए। अब सिंडिकेटेड ओलिगोपोली में तो हमने क्या कहा कि एक एसोसिएशन के जरिए सेल होता है, एक एसोसिएशन के जरिए सेल होता है। ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली में देखिए क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द फर्म्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ सेंट्रल एसोसिएशन फॉर फिक्सिंग प्राइसेस, आउटपुट, कोटाज एटसेट्रा। दोनों तो एक ही हो गया, इफेक्ट तो एक ही जैसा लग रहा है। अंतर क्या है, तो जो सिंडिकेटेड ओलिगोपोली है ना, उसमें ओलिगोपोलिस्ट के बीच में टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है, एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट नहीं होता कुछ, एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है।
टैसिट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या भाई? कोई फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं होता उनके बीच में, फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं होता। क्या होता है भाई? इशारों इशारों में, आंखों से आंखें बात कर लेती है, वो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके काम करते हैं। ठीक है? लेकिन ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली में जो ओलिगोपोलिस्ट हैं वो अपना एक सेंट्रल एसोसिएशन बनाते हैं और उस सेंट्रल एसोसिएशन के थ्रू सेल परचेज करते हैं प्रोडक्ट, सेंट्रल एसोसिएशन के थ्रू। सही है भाई? कोई दिक्कत इसमें? ऑल क्लियर? हाँ या ना? बताना भाई, जो भी बच्चे लाइव हो बताओ ऑल क्लियर, क्योंकि यहां के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स में आपके टोटल कितने चैप्टर थे? 5। और 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। कुछ हमने फेस टू फेस क्लास में कराया था, कुछ हमने यूट्यूब लाइव पे करवाया है। हमने आपसे यह भी कहा था कि इस चैप्टर में यदि कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो आप डाउट प्रॉब्लम हमें बताएंगे, अपने डाउट्स बताएंगे, प्रॉब्लम बताएंगे। तो यहां थोड़ा सा ना अभी कुछ सेटिंग का इफेक्ट है, हमारा कुछ सेटिंग का इफेक्ट है, हमारा यहाँ चैट बॉक्स जो है वो थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है। तो यदि कोई डाउट प्रॉब्लम है, कोई रिक्वायरमेंट, कुछ पूछना चाहते हो आप, तो आप क्या करोगे भाई? हाँ, कोई डाउट प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना है, तो आप अभी व्हाट्सएप से भी मेरे से पूछ सकते हो क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स में आईसीआई वाले मटेरियल से चैप्टर नंबर 4 में आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप अभी हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और पूछ सकते हो। बताओ भाई, कुछ पूछना है? यस नो? व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ये लिख रहा है व्हाट्सअप। दीपेश कुमार मंडल, दीपेश कुमार मंडल पूछ रहा है व्हाट्सअप। राहुल अरोड़ा यस, सानू रोशन यस। पूछना है भाई, कुछ डाउट प्रॉब्लम पूछने हैं? दीपेश ऐसे भी तुम मुझे आज एक व्हाट्सएप करना, तो आपसे कुछ काम है मुझे। दीपेश कुछ काम है आपसे, आप एक बार व्हाट्सएप करना मुझे आज। बताइए, कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। अभी मान लो आपने क्वेश्चन नहीं कराया या ऐसी कोई बात है तो आप अब कर लेना। आईआरएस वाली मटेरियल में भी डाउट प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है? कल हम लोग सेम टाइम पे बीसी के स्टार्ट करेंगे, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। बीसी के स्टार्ट करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियोज बन रहे हैं, ये वीडियोज
यूट्यूब पे परमानेंट नहीं रहेंगे वो, चाहे कुछ भी कहो, कोई भी मैसेज डालो, कोई भी वॉइस मैसेज डालो, यूट्यूब पे परमानेंट नहीं रहेंगे। ये हमारा डिस्क्रिप्शन है कि हम यूट्यूब पे परमानेंट नहीं रखेंगे, ठीक है। तो साथ में आप पढ़ते चलिए, नहीं तो इंस्टीट्यूट ने मान लो नवंबर से एग्जाम मई एक्सटेंड कर दिया तो फिर बोलना कि जी रिवीजन के लिए तो चाहिए ना, ऐसा नहीं होगा। शुभ शुभ बोलो, नवंबर से मई एक्सटेंड नहीं होगा एग्जाम, लेकिन मई से जब नवंबर हो गया तो भाई हमने जुलाई में जो एग्जामिनेशन का डेट दिया हुआ था ना, उसके हिसाब से वीडियो रख के हटाए हैं। तो इंस्टीट्यूट एक्सटेंड करते जाए और आप अपनी पढ़ाई भी एक्सटेंड करते जाओ तो थोड़ी होगा, जुलाई के हिसाब से तैयारी कर लेनी चाहिए थी ना, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में।